Welcome back, guys. Welcome back to the channel The Voice Box. I know I am coming after many days, but don't worry. I will cover up what I have left. So, today we are going to start with a very fresh and new chapter, that is concept of revenue, which is one of the important chapter and also very easy and as come hard also. See, students, anything is considered to be tough if you don't understand it, but if you understand it, then physics is also nothing, because everything in this world has physics. Okay, come back to economics. So today we are going to start with concept of revenue. So as usual, let's begin with the revenue definition. Before that, I want to describe you in the terms of accounts that what is revenue. Suppose there is a pen or any product you sell, either you gain some amount or you lose some amount, that doesn't matters, but what you get by selling that particular item is your revenue. Are you getting this? Means any particular item what you sold and what amount you get back, either it is loss or it is gain, it is your revenue. The amount what you get is your revenue. So let's start with the very first definition. What is the definition? Okay, revenue. Revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in a market. As I also told you that it refers to the amount, मतलब किसी भी वस्तु को बेचने के बाद जो अमाउंट हमको रिसीव होता है वही आपका रेवेन्यू होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्स लेवल. एज सेल्स इंक्रीजेस, रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपका सेल्स लेवल है वो कब इन्फ्लुएंस होगा? एज सेल्स इंक्रीजेस, यानी रेवेन्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स, यानी सेल्स जितना बढ़ेगा रेवेन्यू भी उतना ही बढ़ेगा. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स. आई मीन बोल सकते हो रेवेन्यू के 3 मुख्य प्रकार होते हैं. कौन कौन से? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. जैसा नाम सबका वैसा ही काम है. सबका शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना. टोटल रेवेन्यू TR, एवरेज रेवेन्यू AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू MR. ठीक है. नाउ बिगनिंग विद द वेरी फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू. क्या होता है ये टोटल रेवेन्यू? Total revenue refers to the total receipts from the sale of a quantity of a commodity. मतलब जो भी पर्टिकुलर अमाउंट तुमको मिला किसी भी कमोडिटी को सेल करने के पश्चात, वही होता है तुम्हारा टोटल रेवेन्यू. इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, या फिर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MR. इसको सिग्मा मैथ्स वाले कहते हैं, कॉमर्स वाले भी कहते हैं, लेकिन समेशन ज़्यादा बोला जाता है. समेशन मतलब ऑल टोटल, सबको जोड़ करके. ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू. इन शॉर्ट वी रिप्रेजेंट इट एज AR. सो एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. एवरेज निकलना आता है सबको. जैसे मान लो आपके सामने 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है. अब बोला गया है कि एवरेज मार्क्स निकालो. अब मान लो कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली 40 मार्क्स पाया है, कोई 60 मार्क्स पाया है, लेकिन इसका एवरेज कितना होगा? 50. वही सेम चीज़ है एवरेज निकालना. तो फॉर्मूला देखो, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी. मतलब तो एवरेज रेवेन्यू का क्या हुआ? इट इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, यानी हर एक वस्तु के बेचने पे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वही होता है तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू. और मार्जिनल रेवेन्यू, हम लोग जैसे भी मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे वैसे ही मान लो कि जो 2 पर्टिकुलर वो है उसको सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाता था, ये भी कुछ वैसा ही है. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. मान लो तुम्हारे दुकान में पर्टिकुलर जो सेल होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसका कोई एडिशनल यूनिट, मान लो तुम्हारा कोई
समोसा का ही दुकान है, ठीक है, समोसा का दुकान है, मान लो 1000 पीस समोसे वहाँ पे पर डे सुबह शाम मिला के सेल होते हैं। अब उस दिन 50 पीस एक्स्ट्रा बिके, तो ये क्या हुआ आपका एडिशनल कमोडिटी। तो जो एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल रहा है जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट, यानी किसी भी कमोडिटी के एडिशनल अमाउंट को बेचने के बाद जो एडिशनल रेवेन्यू बनता है वही होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब 1000 समोसे आप रोज़ बेचते हो, ठीक है, उसमें जो 50 समोसे आपने एक्स्ट्रा बेचे, यानी कितना हुआ 1050, तो उस 50 को बेचने के बाद आपको जितना रेवेन्यू मिला वही होता है मार्जिनल रेवेन्यू। Look on to the formula, we have two formulas, MRN, ये small n representing the particular number is equals to TRN minus TRN minus 1, या फिर सिंपल फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा या चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये इसको फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे डेल्टा मतलब चेंज इन, ठीक है, ओके। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज योर AR एंड प्राइस रेवेन्यू आर सेम। अब हम ये साबित करेंगे कि किस तरह से प्राइस रेवेन्यू और AR यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर है। देखते हैं, AR इज इक्वल्स टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट्स एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट, ठीक है। आप भले ही 100 समोसा बेचो ना क्यों, लेकिन दाम तो आप हर एक का लोगे, भले वो किसी का कम लो किसी का ज़्यादा लो, दाम तो आप सबका लोगे। तो फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है कि जो TR होता है यानी टोटल रेवेन्यू, दैट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, एंड जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब इसी दोनों फार्मूले को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान ले, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये TR के वैल्यू को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद फिर फाइनली क्या आ रहा है, AR इज इक्वल्स टू यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो फाइनली क्वांटिटी कट गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, AR इज इक्वल्स टू प्राइस। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को जो आप सेल कर रहे हो उसका जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। बाय दिस व्हाट वी प्रूव्ड दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द प्राइस रेवेन्यू, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व। अब देखते हैं ये दोनों कैसे सेम होते हैं। द बायर्स डिमांड, बायर्स मतलब जो खरीद रहा है, ठीक है, द बायर्स डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस। वही बोलना चाह रहा है कि जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, जो ग्राफ होता है डिमांड कर्व, जो कंज्यूमर का डिमांड कर्व होता है वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है। एंड सेकेंडली द AR कर्व इज द सेम एज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, और जो AR कर्व है वो सेम चीज रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व के। सो बाय दिस व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट अगेन AR कर्व इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। ये दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर के शॉर्ट आंसर्स या वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि हाउ AR is equals to price revenue या how AR curve is equals to demand curve. AR means average revenue. You can use this all for your short notes or for your main notes also. I will prefer you to use this as your short notes only. Okay. Now relationship between revenue concepts. कैसे? 2 situation है हमारे पास। पहला when price remains constant, और दूसरा सिचुएशन है व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। ये मार्केट का बहुत ही कॉमन, क्या बोल सकते हैं, कॉमन कंडीशन है कि एक समय होता है प्राइस कांस्टेंट ही रहता है, और एक समय रहता है कि भले ही आपका प्राइस गिर रहा है लेकिन आउटपुट उसका बढ़ रहा है। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है पार्ले जी। आई थिंक पार्ले जी 1997 में अपना रेट बढ़ा के, आई थिंक उतना भी नहीं, 2000 कुछ में ये अपना रेट बढ़ा के 5 रुपये किया था, एंड स्टिल
इन दिस 2025 ऑल्सो, वो अब भी 5 रुपये का ही है, लेकिन कभी भी उसका सेल डाउन नहीं हुआ है। पहला सिचुएशन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। और सिमिलरली अब बाकी चीज़ों का देखो, मैगी का दाम कितना था और अभी कितना हो गया है। भले मैगी ने दाम बढ़ा दिया है, 5 रुपये का 7 रुपये हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्वांटिटी भी घटा दिया है। तो भले ही मैगी का प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन उसका प्राइस भी घट नहीं रहा है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन देखते हैं, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये कब होता है? इट हैपेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब दो पर्टिकुलर कंपनी मार्केट में बराबर कंपटीशन में रहती है तब होता है। और दूसरा होता है एनी क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट दैट प्राइस। मतलब दो कंपनी के बीच में कंपटीशन हो रहा है और उसी बीच में आप कुछ भी प्रोडक्ट बीच में घुसेड़ सकते हो एट दी सेम प्राइस। ठीक है। सेकेंडली क्या बोल रहे हैं? व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। कब होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन। और जब प्राइस फॉल करता है और राइज इन आउटपुट, इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। टू इंक्रीज सेल्स एंड द फर्म मस्ट रिड्यूस द प्राइस। जाहिर सी बात है, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर फर्म को या कंपनी को अपना प्रोडक्ट का दाम कम करना पड़ेगा। यदि उसका प्रोडक्ट उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो अब मान लो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में काफ़ी डिमांड है। अब जैसे कोलगेट देख लो या ब्रश देख लो, ये हमको लगते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब वो ख़त्म होते हैं तब हम दुकान में जाते ही हैं कि भैया को कोलगेट दे दो, एक ब्रश दे दो। तो इसमें डिमांड कम नहीं हो रहा है, डिमांड वेरी हो रहा है। इसीलिए यदि अभी आप प्राइस पे हेर फेर कर दोगे तो फिर आपका लॉस होना पक्का है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन AR MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हम किसका रिलेशन पढ़ेंगे? एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। कब? जब प्राइस कांस्टेंट है। आपके सामने ये टेबल है, देखिए आपके सामने ये 5 यूनिट सोल्ड है। प्राइस या AR हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि प्राइस और AR हमेशा बराबर होते हैं। AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू। तो 555 क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है हमारे पास सिचुएशन में। TR देख लीजिए, 5 + 5 पहले 5 + 0 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। मार्जिनल जैसे हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, 5 - 0 5, 10 - 5 5, 15 - 5 5, 20 - 5 5, 25 - 5 5। देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। हम लोग हमेशा मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन। अब देखो ग्राफ में जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ AR बनेगा और MR बनेगा, TR नहीं बनेगा। ग्राफ ये रहा, देखिए 5 यूनिट सोल्ड हुए हैं और 5 पे ही दोनों बराबर है। AR और MR इन रुपीस एंड रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो आपके सामने एक पैरेलल लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस बन रहा है, ये क्या है आपका? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द AR एंड MR। याद आ रहा है कुछ फिजिक्स का? याद आ रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इन अ स्टेशनरी मोशन, तब भी क्या होता था? एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप बनता था वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता था। तो फिजिक्स का वो वाला याद रखना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी मोशन एंड सिमिलरली AR और MR भी जब बराबर है एंड इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन द डायग्राम एंड शेड्यूल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड इज इक्वल्स टू MR। हमने ये भी देखा कि AR और प्राइस तो हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन MR भी इस केस में बराबर है। ठीक है, लेकिन एट ऑल लेवल। ओके, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि कभी कंपटीशन एकदम परफेक्ट है और इसी बीच में यदि कुछ हेरफेर करती है कंपनी प्राइस पे तो उसके सेल्स पे ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे। ठीक है, अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो कहना यही चाह रहा है कि मार्केट प्राइस में कितना भी अमाउंट कंपनी चाहे वो बेच सकती है। मान लो अभी 10 रुपये के लेज़ में 47 ग्राम से अवेलेबल होते हैं,
अब चाहे तो लेज़ उसको 60 ग्राम या 100 ग्राम्स भी कर सकती है, लेकिन लेज़ कभी करेगी नहीं क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा हवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, MR इज इक्वल्स टू AR। इन दिस केस रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये पॉइंट आप लिखना ही लिखना कि AR इज इक्वल्स टू MR। एंड लास्ट पॉइंट, देयरफॉर AR and MR curves coincides in horizontal straight line parallel to the x-axis, जो मैं आपको पहले भी एन ऑब्जेक्ट इन एन स्टेशनरी मोशन के साथ समझा चुका हूँ। ठीक है, रीडिंग द नेक्स्ट रिलेशनशिप। अभी हमको काफ़ी रिलेशनशिप पढ़ने हैं, तो ये दूसरा रिलेशनशिप आपके स्क्रीन पर, नहीं मैं केबीसी नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पे पढ़ा था AR एंड MR। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं TR एंड MR। सेम थिंग वी विल टेक, लेकिन इस बार हम क्या बनाएंगे? इस बार हम TR बनाएंगे और MR बनाएंगे। इस बार हम लोग AR नहीं बनाएंगे। देखिए जो टेबल है वो पिछले बार की तरह सेम है। चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखिए, एज यूजुअल जो आपका MR है वो आपके प्राइस के बराबर है और वो AR के बराबर है, तो ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल में बना है। और जो TR बना है वो स्ट्रेट बना है, आई मीन ये आपका स्लोप टाइप से बना है। ये भी आपका ओरिजिन से लेके एकदम टॉप हाई तक गया है। दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो ऊपर जाती हुई लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपकी TR है, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आपको दिख रही है वो क्या है? आपका MR। ठीक है, अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन नो फर्म इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। अभी यदि परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है तो कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म इस पोजीशन को इन्फ्लुएंस अपने मार्केट प्राइस के साथ नहीं कर सकती। ठीक है, अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली एट अ सेम प्राइस। अब देखो भाई, MR और TR बराबर है, तो क्या हो जाएगा कि किसी भी कंपनी को अपना क्वांटिटी मतलब अपना आउटपुट जो है वो एनी क्वांटिटी में सेल करना पड़ेगा। यानी आप क्वांटिटी कुछ भी रखो लेकिन प्राइस आपका सेम रहेगा, भले ही ले 47 ग्राम 10 रुपये में दे या 60 ग्राम 10 रुपये में दे, प्राइस विल बी सेम। As a result, the MR curve is horizontal straight line parallel to x-axis, और हम क्या जानते हैं? MR is equals to AR and AR is equals to price. Since MR is constant, क्योंकि देखो MR क्या है? In this all thing MR is constant. The TR curve also rises at a constant rate. ये फिजिक्स में हम लोग क्लास 9 में एक और चीज़ पढ़े थे कि जब स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ता है तब ऐसा एक स्ट्रेट स्लोप बनता है जैसा इस टाइम पे TR ने बनाया था। ठीक है, उसी तरह MR तो भले आपका एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, लेकिन TR भी स्ट्रेट है ओरिजिन से। ठीक है, देन एज अ रिजल्ट द TR कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग जानते ही हैं कि ऐसे कर्व्स को हम लोग स्लोप कहते हैं, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिवली है। क्यों? क्योंकि ये लोग इस सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड प्राइस लाइन। अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे टोटल रेवेन्यू के बीच में और प्राइस लाइन के बीच में। ये देखिए आपका ऐसा कुछ, ये आपका प्राइस लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट Q है ना, इसको Q स्क्वायर मत समझ लेना, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा कुछ आपका ग्राफ होता है, ये जस्ट एक मिनिएचर ग्राफ है, डोंट टेक इट एट एग्जैक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट देन व्हाट हैपेंस? प्राइस इज इक्वल्स टू AR दैट इज इक्वल्स टू MR। यानी जब भी प्राइस ऑल लेवल में इक्वल होते हैं तब क्या होता है? जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के बराबर होता है और वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। और एक चीज़ सेकेंड पॉइंट में क्या देख रहे हैं? प्राइस लाइन इज ऑल्सो नोन एज MR कर्व। क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा एक्स एक्सिस के साथ ये भी पर्टिकुलरली पैरेलल है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ये एक्सेप्शनल पॉइंट नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट इज
टी आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ऑब्वियस सी बात है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है हमको जो रेवेन्यू मिला एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेल करने के बाद, उसका जो टोटल होता है वही होगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। देयरफॉर द एरिया अंडर एम आर कर्व के अप टू द प्राइस लाइन विल बी इक्वल टू टी आर, यानी उसके नीचे प्राइस लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके नीचे जितना भी एरिया कवर हो रहा है ना, यदि आप उसका एरिया निकालें तो क्या मिलेगा आपको, टी आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला रिलेशनशिप है आपका ए आर और एम आर का, एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। कब? व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। हमने दो केस देखे थे, व्हेन प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, और ये दूसरा केस है कब, जब प्राइस गिर रहे हैं विद राइज इन आउटपुट। अब मान लो आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तब क्या करोगे, दाम घटाओगे ही। अब वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको आपके सेल्स बढ़ाने हैं। ये आपके पास आपके सामने टेबल है, अब इसका मिनिएचर ग्राफ देखेंगे, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं। ये देखो, एम आर सबसे नीचे आएगा, क्योंकि एम आर हमने देखा वहाँ पे वो नेगेटिव रिटर्न हो जा रहा है, और ये आपका ए आर, हाँ वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन फर्म increases their sales volume by decreasing the price, AR falls with increased sale। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि AR इज इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि हमने पहला ही वो प्रूफ किया है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के बराबर है। तो जब भी आप सेल्स इंक्रीज करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ा के दाम घटा देते हो, तो क्या होगा, दाम घट रहा है यानी प्राइस घट रही है, तो AR भी घटेगी। सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट MR विल बी लेस देन AR। हम जानते ही है कि MR क्या होता है, जो एडिशनल यूनिट हम सेल करेंगे उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है वही हमारा MR है। तो क्या होगा कि हर एक रेवेन्यू का जो एडिशनल यूनिट है वो AR के कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेसर देन एवरेज रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट, बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने देखा ऊपर वाले कर्व में देखा कि जो MR है वो आपका नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, और AR है वो भी नीचे ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस भी घट रहा है। ठीक है, तो बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करते हैं, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही घटेगा, वो PPC हो या फिर तुम्हारा जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे ना, MRT ग्राफ, सब में। ठीक है, उस पॉइंट में देखते हैं, MR फॉल्स एट अ रेट फास्टर देन द रेट फॉल इन AR। क्या बोलना चाह रहा है कि MR जो गिर रहा है, फिर से देखो एक बार क्या बोल रहा है कि MR फॉल्स एट अ रेट फास्टर देन द रेट फॉल इन AR, यानी MR का गिरने का जो रेट है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू का गिरने का जो रेट है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, इसीलिए वो नेगेटिव में पहुंच जा रहा है उसके नीचे आते आते। लास्ट पॉइंट में यही बोलना चाह रहा है कि MR कर्व इज स्टीपर देन AR curve because MR is limited to one unit while AR is derived from all unit। क्यों all unit? क्यों? क्योंकि AR is equals to price, MR तो एक में है, क्योंकि हम लोग MR कैसे निकालते हैं, एक एक एडिशनल यूनिट का। ठीक है, तो AR तो लिमिटेड टू वन है, लेकिन जो MR तो लिमिटेड टू वन है, लेकिन आपका AR क्या है, वो ऑल यूनिट से आ रहा है। ठीक है, मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के अंदर हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, ये पॉइंट आपका इस पूरे पॉइंट का सम अप है। MR कैन फॉल टू जीरो एंड इवन बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि हमें इसी में देख रहे हैं वो -4 तक पहुंच जा रहा है। हाउएवर AR कैन नॉट बी जीरो नॉर नेगेटिव एज TR इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी आप सोचो ना, दुकान में प्राइस कैसे नेगेटिव होती है, क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पार्ले जी अपना दाम 5 रुपये से घटा के -5 रुपये कभी नहीं करेगा। मैं पार्ले जी का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, भले ही समोसा वो 10 रुपये से कभी -10 रुपये नहीं हो सकता। प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए बोल रहा है कि MR जो है वो भले ही घट के ज़ीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए, लेकिन AR कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
क्योंकि ए आर नेगेटिव हो गया तो भाई टोटल रेवेन्यू भी तो नेगेटिव में आएगा, तो इसीलिए। ठीक है, अगला देखते हैं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर विथ राइज इन आउटपुट। अब इसमें हम लोग आउटपुट के राइज में देख रहे हैं। देखो ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ये आपका मिनिएचर ग्राफ है। इट हैपेंस ओनली व्हेन ए आर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एम आर इज हायर देन 0। ठीक है, अब देखो एम आर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ए आर भी नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जहाँ पे ए आर और एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों मीट कर रहे हैं। यही बोलना चाह रहा है कि ए आर तब तक बढ़ेगा जब तक एम आर 0 नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए आर इंक्रीजेस, एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एम आर इज हायर देन ए आर। व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर इंक्रीजेस। यानी जब भी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ए आर बढ़ता जाएगा। ठीक है, AR is maximum and constant when MR is equals to AR. At this point, AR is equals to MR and AR is at its maximum value. कब, जब AR maximum है, AR constant है, और जब MR AR के बराबर है तब क्या होगा, AR अपने maximum value में रहेगा। लास्ट पॉइंट यही बोलना चाह रहा है कि when AR falls with MR is less than AR। कब, AR तभी गिरेगा जब MR AR से कम होगा, यानी एवरेज रेवेन्यू तभी गिरेगा जब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होगा, तभी क्या होगा, AR गिरेगा। ठीक है, अगला रिलेशनशिप देखते हैं। हाँ, ये आपका लास्ट रिलेशनशिप है इस चैप्टर का, इसके बाद आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुझे मालूम है इसमें काफ़ी रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप के बीच में आप ज़्यादा उलझ मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, जोक्स अपार्ट। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। देखिए आपका सेम टेबल है, ठीक है, 5, 4, 3, 2.25 एंड 1, दिस इज़ योर ए आर। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये आपका टोटल रेवेन्यू का अलग ग्राफ है और मार्जिनल रेवेन्यू का अलग ग्राफ है, और इसको जब हमने एक साथ जॉइन किया, अब देखो हमने यहाँ पे दो ग्राफ क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप किसके बीच में पढ़ रहे हैं, टी आर और एम आर का, इसलिए किसका किसका ग्राफ बना है, टी आर और एम आर का। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रिलेशनशिप कैन बी समड अप एज लॉन्ग एज एम आर इज पॉजिटिव टी आर इंक्रीजेस। पिछले ही ग्राफ में हमने देखा कि आप लोग चाहे तो स्किप करके, आई मीन बैकवर्ड करके देख लेना कि जितना दूर तक एम आर पॉजिटिव है टी आर बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट, एम आर इज़ ज़ीरो टी आर इज़ एट मैक्सिमम। और जब एम आर ज़ीरो हो गया यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो गया, तब क्या हुआ, टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच गया। नाउ व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव टी आर स्टार्ट्स फॉलिंग। जब एम आर नेगेटिव हो जाता है टी आर गिरना चालू हो जाता है। ठीक है, एम आर कैन बी ज़ीरो एंड इवन नेगेटिव। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। ठीक है, पहला कारण, एम आर कैन बी नेगेटिव व्हेन टी आर फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। पहला यही कारण है कि जब टोटल रेवेन्यू प्राइस के मतलब आउटपुट के बढ़ने से गिरता है तब एम आर भी नेगेटिव होता है। और दूसरा कारण ये है, एम आर कैन बी ज़ीरो व्हेन टी आर रिमेन्स सेम विथ राइज इन आउटपुट। मतलब जब टोटल रेवेन्यू राइज इन आउटपुट के बराबर रहता है। हाउएवर एम आर कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट्स। आप चाहिए तो बैक करके देख सकते हैं, जब हम ये देख रहे थे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो उस केस में कभी भी एम आर नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। कब, जब
price is constant at all levels. Also in this case, average revenue is equals to marginal revenue. Last topic, that total revenue is equals to summation of marginal revenue, but total cost is not equal to the summation of marginal cost. यही बोलना चाह रहा है कि टी आर एम आर के मतलब जो टी आर है वो टोटल एम आर के बराबर है, लेकिन जो टी सी है वो एम सी के बराबर क्यों नहीं है? क्यों? देखते हैं। टी आर कैन बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग अप रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, दैट इज टी आर इक्वल्स टू एम आर वन प्लस एम आर टू प्लस एम आर एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एम आर। क्या बोल रहा है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ईच यूनिट का कैलकुलेट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर फार्मूला से, और निकालने के बाद यदि हम सारे उसको ऐड कर दे तो हमको सिग्मा एम आर मिल जाएगा। बट वहीं पे टी सी इज़ द सम ऑफ टी एफ सी एंड टी वी सी। जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के सम से बना है। ठीक है, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टी एफ सी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमको टोटल कॉस्ट मिलता है। सिंस एम सी मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टी एफ सी, तो जो टी एफ सी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो एम सी को अफेक्ट नहीं करता, टी सी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ एम सी। और इसी कारण से टी सी को हम लोग टोटल एम सी नहीं गिन सकते। इसी कारण से टी आर यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, बट टोटल कॉस्ट इज नॉट इक्वल्स टू summation of marginal cost. Hereby we ended up the whole chapter. Hope you like this video. Please like, share and subscribe for more videos. Stay tuned. Thank you.